सवाल का जवाब नहीं मिल रहा कि आप मुख्तलिफ करते, आपको पता है वो जब तक मरवत क्या नाम है आपको पूरा बताया नहीं, मतलब व्हाट वुड यू डू, मतलब देखिए बिल्कुल तैयार है, लोग डरे के लिए JUI 100% तैयार है, अलायंस के लिए जमात इस्लामी 100% तैयार है, अलायंस के लिए पीर साहब पगाड़ा बिल्कुल तैयार है। द प्रॉब्लम राइट नाउ इज उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि यहाँ पे हर बंदा अपना चूरन लेके आ रहा है। तो असद कैसर साहब को आप मानते हैं, आप कहते हैं वो असल में, तो फिर वो आप और वो चले क्यों जाते, इमरान खान साहब को मिल क्यों नहीं लेते जाते? मैं यही तो कह रहा हूँ ना, ये आप असद कैसर साहब को जब इंटरव्यू किसी वक्त करें तो उनसे पूछें कि आपका क्यों एक्सेस नहीं है खान साहब तक। और आप गंडापुर तो जाते हैं, अली अमीन तो जाते हैं, वो पॉलिटिकल आदमी है, लेकिन असद कैसर साहब हैं, इन लोगों को होना। अब अली अमीन के तो चूंकि लोकल एक राइवलरी है ना, मौलाना सा डेरा इस्माइल खान के हुए, साउथ के डिस्ट्रिक्ट्स हुए, ये वो, तो अली अमीन को तो शायद होगा कि वो लोग शायद कंफर्टेबल। मैं ये सोच रही हूँ, इज इट एज सिंपल एज व्हाट यू आर सेइंग, मतलब इतना सिंपल है जो आप कह रहे हैं कि जी बस ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी नहीं है। अब दूसरी तरफ आप खुद आपने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कहा कि सबसे बड़ी गलती हुई मैंने फौज के साथ वो राब्ता काटा, जब वो सेकंड पार्ट है। हाँ एक ये, दूसरा ये अब आपने कहा कि सबको पीछे हटना पड़ेगा। तो ये मुझे बताएं, मुझे तो अब ये सियासी जो आपने बात की मुझे कुछ समझ आई है, कुछ अग्री करते हैं कुछ नहीं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल है मामला, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट इज क्रिटिकल इन दिस। अच्छा, इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से अगर इमरान खान साहब, ये मैं समझती हूँ कि भी पार्टी के लोगों के साथ जाती हूँ, मुबारक हो PTI को कि वो निकल आई हैं, सनम जावेद, मेरा ख्याल है सबको मुबारक होनी चाहिए, क्योंकि बड़ी एक जायज उनकी निकलना था और लीगल था, और बड़ी ज्यादती हुई। अभी यास्मीन राशिद को, आलिया हमजा को, इन सबको निकलना चाहिए, बेशक बेशक। लेकिन मुझे ये बताएं कि अगर इमरान खान साहब ये कहते हैं कि जी अच्छा वो जंगल का बादशाह, फिर वो कहते हैं कि मेरी बेगम ने ये किया, नहीं एक सेकंड के जी इस वजह से वो उन्होंने फोन किया और उन्होंने माना नहीं और ये वो, तो इस वजह से उनके पीछे, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही अच्छी बात है बुरी बात है, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि अगर यही गुफ्तगू है कि इस्टेब्लिशमेंट से बात करनी है, तो ये अभी तक मुझे इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि इस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करनी है तो फिर इस तरह बात करनी है। देखें, पहली बात तो ये है, ये इजहार बड़ी दफा हो चुका है कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात करने के लिए तैयार हैं। उसका जवाब जो आता है वो आता है इद्दत के केस के शक्ल में। अब आप देखें, आपने फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट लेडी जो है उसको आप बैठा के 50 लोगों के सामने सिर्फ आप वो जिरा मंगवा लें जो हुई है, और उसके बाद आप मुझे बताएं कि वहां पे तलखियां नहीं होंगी तो क्या होगा। प्रॉब्लम ये हुआ जो मैंने आपने जिसका जिक्र भी किया कि हमारा गलती हुई, जो कम्युनिकेशन लाइन ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जो है वो सिर्फ हमारे मुखालिफिन ही जो जनरल साहबान है उनको बता रहे हैं ये भी बुरे हैं वो भी बुरे हैं, ये इस तरह है, हम लोगों का वर्जन ही नहीं गई या बात ही नहीं गई। अब प्रॉब्लम यह है कि देखिए, इमरान खान को तो अब आपने जेल में डाला हुआ है, उनकी बेगम जेल में है, बदतरीन घटिया तरीन इल्ज़ामात के ऊपर आपने उनकी बेगम को और उनको रखा हुआ है। और देखिए, इमरान खान फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, A क्लास जेल में उनका हक है, लेकिन वो डेथ सेल में है। आपने उनकी बेगम को जो है वो रखा हुआ है, उनको आप B क्लास में भी आपने जो है वो उनको फैसिलिटीज़ नहीं दी हैं। सो आप तलखियाँ जो हैं वो इस वजह से ज़्यादा बड़ी हैं। आज अगर पहला एस्टेब्लिशमेंट स्टेप ले और इमरान खान को सिर्फ कानूनी जो उनके राइट्स बनते हैं जेल में वो उनको दें, और उसके बाद जो है वो बात आगे चली जाएगी। और कोई शुबा ही नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल पार्टीज दोनों से बातचीत करनी पड़ेगी। ये तो नहीं हो सकता इस वक्त कि आप कहें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी से हम बात नहीं करेंगे और सिर्फ फौजियों से करेंगे, या सिर्फ फौजियों से अपना जो है वो हम जो है वो बात नहीं करेंगे और सिर्फ हम पॉलिटिकल पार्टी से, दोनों नहीं हो सकते ना। एक बड़ी चेस की इस गेम के अंदर सारे जो गेम है वो बसात बिछी हुई है, तो आपने उस बसात के मुताबिक ही अपने मोरे चलने हैं ना, आप कोई ऊपर से नहीं चलेंगे। तो इस बसात में आपको सबसे ही बात करनी है और मुल्क को नॉर्मलाइज करना है। मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि देखिए, जो प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट पाकिस्तान को इस वक्त सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि हम एक नॉर्मल मुल्क ही नहीं रहे। और ये हो क्या रहा है, अगर आपको तो एडवांटेज है, खैर आपने तो इतने करीब से सारी पाकिस्तान की सियासत देखी है। जब मोहम्मद खान जुनेजो प्राइम मिनिस्टर बने तो पहला स्टेटमेंट उनका ये था कि मुल्क में मार्शल लॉ और जमहूरियत इकट्ठे नहीं चल सकते। सो दिस स्टेटमेंट फ्रॉम अ वेरी वाइज मैन ऑफ द कैलिबर ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो स्टिल होल्ड्स द ग्राउंड। पाकिस्तान का जो बुनियादी मसला इस वक्त जो चल रहा है वो यही है कि आप
एक जमहूरी एक उसमें लबादे में असल में मार्शल लॉ चला रहे हैं। देखे ना, या तो आप मार्शल लॉ लगा ले, फिर अल्लाह खैर सल्ला। अच्छा देखें फवाद, हर